बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियस स्कूल। बेटा मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है और मैं आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो चैप्टर 5 में से मास ऑफ अर्थ और वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड है। बेटा लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उस वक्त भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी मदद से हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की हैं, जैसे कि हम लोगों ने मास ऑफ अर्थ भी यही लॉ यूज़ करते हुए डिराइव किया है। बेटा इमेजिन करते हैं कि आपके पास अर्थ है, ME मास ऑफ अर्थ को शो कर रहा है और अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास जो है वो स्मॉल m है। बेटा चूंकि ये मास जो है ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो इस मास के सेंटर से ज़मीन के सेंटर तक का फासला वो क्या कहलाएगा, रेडियस। चूंकि मास जो है वो ज़मीन की सरफेस पर पड़ा हुआ है तो उसका वेट किधर को एक्ट करेगा, नीचे को एक्ट करेगा। इस सिमिलरली मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि ज़मीन जो है वो इस मास को अट्रैक्ट कर रही है और वो मास जो है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ज़मीन को अट्रैक्ट कर रहा है। बेटा अगर हम यही चीज़ ले लें तो फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि F इक्वल्स टू कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, mass of the object and square of the distance between their centers, square of the distance between their centers, centers के ज़मीन के सेंटर से लेकर उसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रेडियस यूज़ किया है। ठीक है बेटा, अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ अर्थ। बेटा वी नो दैट F इक्वल्स टू क्या होता है, W, और W किसके इक्वल होता है, mg के। वी नो दैट F इक्वल्स टू W एंड W इक्वल्स टू mg। बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 में जो है इसको पुट करें आप तो देखिए F की जगह पे क्या आ जाएगा, mg, ये कैपिटल G आ गया, मास ऑफ अर्थ आ गया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, r स्क्वायर। बेटा ये m से क्या होगा, m कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है तो ये r स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट जो मास ऑफ अर्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड होगा। बेटा देखें ये मास ऑफ अर्थ वैसे का वैसे ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा GR स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, सॉरी यूनिवर्सल कांस्टेंट जो मास ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। बेटा अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूं आपके पास तो G की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है वो होती है 9.8 मल्टीप्लाई ज़मीन का रेडियस वो कितना होता है बेटा, 6.4 इंटू 10⁻⁶, और इसका आपको क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है बेटा। उसके बाद यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू बेटा 6.673 इंटू 10⁻⁻11। बेटा जब आप इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास मास ऑफ अर्थ आता है बेटा 6.1 इंटू 10⁻24, चूँकि मास है तो यूनिट क्या होगा, kg। हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको 6 इंटू 10⁻24 लेते हैं, ये बेटा आपके पास आ जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज r। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसके बाद आप इसको इस तरह से जो है ना ड्राइव करके दे दोगे। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ जाता है अक्सर। अब बेटा मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारे पास है वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। बेटा इस टॉपिक का से मुराद ये है कि जी की वैल्यू वो हाइट यानी आल्टीट्यूड के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है। बेटा अक्सर बच्चे ना इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो कुछ बुक आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि जी वैल्यू ऑफ जी जो है वो आर पे डिपेंड करती है और उसके बाद लिखा हुआ है कि ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो इसको मतलब सिर्फ याद कर लेते हैं, जबकि कुछ भी नहीं है। इक्वेशन अगर आप लोग देखें तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये बात जो है ना जो बुक में लिखी हुई है वो ठीक है। बेटा अगर मैं इसी टॉपिक को देखूँ तो जी का फार्मूला, स्मॉल जी का फार्मूला बनेगा GME/r²। मैं ये लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि G इक्वल्स टू
अब ये इक्वेशन आपको क्या बताती है, देखिए ये चीज़ कांस्टेंट है, ये हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम रहती है, और मास ऑफ अर्थ भी क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट को रिमूव करूं तो यही इक्वेशन ऐसे बनेगी बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, दोनों रिमूव हो गए, बाकी क्या आया, आर स्क्वायर। तो बेटा ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या ग्रेविटी है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, रेडियस पे। लेकिन कैसे डिपेंड करती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि ये बाई के फॉर्म में है। सो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटी है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, किसके साथ, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के साथ। सो ये डिपेंड तो करती है रेडियस के ऊपर, लेकिन अगर कोई पूछे कि कैसे डिपेंड करती है, तो आप लोग ये बोलेंगे कि ये रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, यानी ज़मीन के सेंटर से फासला बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ज़मीन के सेंटर से फासला बढ़ता जाएगा तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह से अगर आप ज़मीन के सेंटर की तरफ जाना शुरू कर दें तो रेडियस ये क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। बेटा देखें दो सिनेरियोज हैं, एक सिनेरियो ये है कि आप यहाँ से, यानी यहाँ से या बेशक सरफेस से देख लें, अगर आप ऊपर को मूव करते हो तो आपका रेडियस बढ़ रहा है, चूंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस के बढ़ने से जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब आप इमेजिन करें कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो चूंकि आपका रेडियस क्या हो रहा है, ज़मीन के सेंटर से फासला क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ऐसा सरफेस तक नहीं रहेगा, अगर आप सरफेस से नीचे आना शुरू कर दो, यानी कोर की तरफ जाना शुरू कर दो, तब भी आपका रेडियस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो जी की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बेटा जी की वैल्यू जो है ना वो डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के ऊपर। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जी की वैल्यू वेरी करती है विद आल्टीट्यूड, जबकि आल्टीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस, किसके हिसाब से, समुद्र के हिसाब से। बेटा ये बात तो मैंने रेडियस के हिसाब से बताई। अब फर्ज करते हैं, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया कि आप जो है ना, आप इस रेडियस से ऊपर मूव करके चले जाते हो, यानी किसी ना किसी हाइट पे चले जाते हो, तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक ये तो आपके पास रेडियस है, और फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक बेटा आपके पास हाइट है। तो फिर यही इक्वेशन जो है ना ये चेंज हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि अब हाइट का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे जी, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई और आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। देखिए अगर तो आप ना ज़मीन के सरफेस के करीब करीब रहते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं, तो फिर तो हम लोग हाइट को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हो तो फिर हम हाइट को मज़ीद इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आपको जी की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो फिर आप रेडियस तो लेते ही लेते हो, साथ में हाइट लेके और उन दोनों का क्या लेते हो, स्केयर लेते हो। तो फिर जी की वैल्यू वो नहीं आती जो अर्थ पे है, बल्कि जी की वैल्यू आती है उस हाइट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट में छोटा सा एच भी लिखते हैं। बेटा याद रखें कि ये जो जी की वैल्यू है ये अब हमें पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, भला रेडियस के, और अगर साथ में हाइट हो तो रेडियस प्लस हाइट के स्केयर के। बेटा अगर हम लोग ज़मीन के रेडियस यानी ज़मीन की सरफेस से एक रेडियस ऊपर चले जाएं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए बेटा कि अगर फ़र्ज़ करो ये अर्थ है और हम लोग जितना इसका रेडियस है बेटा इतना ही मज़ीद ऊपर चले जाएं, यानी एक आर तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इतना ही हम लोग ऊपर हाइट पे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे हाइट जो है वो किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए। तो फिर बेटा जो जी की वैल्यू है ना वो 1/4 टाइम्स डिक्रीज होगी। कैसे, आप यहीं से देख लो कि ये ऊपर वाली चीज़ें तो कांस्टेंट थी, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एच किसके इक्वल है बेटा, आर के, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो अगर आप जितना ज़मीन का रेडियस है उतने ही ऊपर चले जाएं तो जो जी की वैल्यू है वो 4 टाइम्स डिक्रीज़ होगी, और अगर आप जितना ज़मीन का रेडियस है उससे डबल टाइम्स ऊपर चले जाए, मतलब एक रेडियस ये हो जाए और इतना ही मज़ीद और भी ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो आपके पास ये 3r हो जाएगा यहाँ पे। जब ये 3r हो जाएगा तो जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो ये 9r स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़मीन की सरफेस से 2 रेडियस ऊपर चले जाएं तो टोटल आप 3 चले गए, एक ज़मीन का अपना रेडियस, एक और दूसरे वाला ये हो जाएगा और तीसरे वाला ये हो जाएगा। तो जब आप 3 का स्क्वायर लोगे तो जी की वैल्यू 1/9 टाइम्स से डिक्रीज़ होगी।
ठीक है बेटा। और ये जो है ना, ये हम लोग एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं। ये आपके प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम भी दिया हुआ है जिसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि वो वाली हाइट बताएं जहाँ पे जी की वैल्यू ज़मीन के मुकाबले में 1/4 से जो है ना वो डिक्रीज़ होती है। तो उसका आंसर हम लोग ये बताते हैं कि अगर हम लोग ज़मीन की सरफेस से एक रेडियस ऊपर और चले जाएं तो जो जी की वैल्यू है वो 1/4 टाइम्स जो है ना वो डिक्रीज़ होती है। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। एक हम लोगों ने मास ऑफ अर्थ डिस्कस किया और उसके साथ हमने क्या डिस्कस किया, वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। थैंक यू बेटा।